सेनको गोल्ड को डिटेल में एनालिसिस करने से पहले एक बार ये जान लेते हैं कि इस कंपनी के मैनेजमेंट की तरफ से FY 26 के लिए क्या किस तरह से ग्रोथ करने का गाइडेंस था। फर्स्टली बात कर लेते हैं रेवेन्यू ग्रोथ के पर्सपेक्टिव से। तो FY 25 कंप्लीट होने के बाद में कंपनी का रेवेन्यू था लगभग 6250 करोड़ रुपए के आसपास में। मैनेजमेंट की तरफ से गाइडेंस था कि FY 26 के अंदर हम लोग अराउंड 18 से 20% के आसपास का रेवेन्यू ग्रोथ यहाँ पे अचीव कर लेंगे। बात करें स्टोर एक्सपेंशन के पर्सपेक्टिव से, तो FY 25 कंप्लीट होने के बाद में सेनको गोल्ड का स्टोर काउंट था 175 स्टोर के आसपास में। मैनेजमेंट का गाइडेंस था कि FY 26 के अंदर हमारा स्टोर काउंट लगभग 18 से 20 से बढ़ जाएगा। तो मतलब अराउंड अराउंड का स्टोर 195 के आसपास में होने का गाइडेंस था। बात करें EBITDA मार्जिन के पर्सपेक्टिव से, तो मैनेजमेंट का गाइडेंस था कि हमारा EBITDA मार्जिन लगभग 7.5 से 7.8% के आसपास में रहेगा। एंड बात करें पैट मार्जिन के पर्सपेक्टिव से, तो मैनेजमेंट का गाइडेंस था कि हमारा पैट मार्जिन लगभग 4 से 4.5% बेस में रहेगा। तो हमने डिस्कस किया सेनको गोल्ड की मैनेजमेंट की तरफ से FY 26 के लिए किस तरह से अपने बिजनेस को ग्रोथ कराने का गाइडेंस था। अब बार देखते हैं कि इस कंपनी की तरफ से FY 26 के अंदर किस तरह से अपने बिजनेस की डिलीवरी हुई है एंड साथ में क्वार्टर 4 FY 26 के अंदर यहाँ पे किस तरह की बिजनेस की परफॉर्मेंस दिखाई पड़ रही है। तो मैनेजमेंट की तरफ से जो इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन यहाँ पे शेयर करी है उसको मैं एक बार प्रेजेंट कर रहा हूँ, ताकि हम लोग सारे पैरामीटर पे इस कंपनी की जितनी भी परफॉर्मेंस आई है उनको एक बार डिटेल में डिस्कस कर सकें। तो आई थिंक प्रेजेंटेशन प्रेजेंट करी है, आप लोगों को यहाँ पे दिखाई पड़ रही होगी। फर्स्टली बात कर लेते हैं रेवेन्यू ग्रोथ के पर्सपेक्टिव से। तो क्वार्टर 4 की बात करें तो क्वार्टर 4 के अंदर इनका रेवेन्यू यहाँ पे लगभग 45% से ग्रोथ किया है। जैसे हमने क्वार्टर 4 FY 26 जो बिजनेस अपडेट आई थी उसी के अंदर यहाँ पे इसको डिस्कस कर लिया था। बात करें EBITDA के पर्सपेक्टिव से, तो इनका EBITDA यहाँ पे लगभग 65% के आसपास में यहाँ पे लगभग 116% के आसपास में ग्रोथ करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। एंड यदि बात करें EBITDA मार्जिन के पर्सपेक्टिव से, तो क्वार्टर 4 FY 26 के अंदर इनका EBITDA मार्जिन यहाँ पे 13.70% के आसपास में दिखाई पड़ रहा है। ऑल्दो मैनेजमेंट की तरफ से जो गाइडेंस होता है लगभग 7.5% के आसपास का EBITDA मार्जिन का होता है, बट यहाँ पे जो EBITDA मार्जिन डिलीवर हुए हैं लगभग 13.70% के आसपास में डिलीवर हुए हैं, वो जो यहाँ पे करेक्ट नंबर नहीं है। बिकॉज मैनेजमेंट ने यहाँ पे साफ-साफ बोला है, लाइक किसी दूसरी स्लाइड के अंदर आपको पता लग जाएगा कि लाइक हमारा यहाँ पे इन्वेंट्री का हेजिंग लगभग 50% के आसपास में था, जिसकी वजह से जो गोल्ड के प्राइसेज यहाँ पे दौड़े हैं, उसका यहाँ पे हमें इन्वेंट्री गेन मिला है एंड उसी के कारण से हमारा EBITDA मार्जिन यहाँ पे लगभग 13.5% के आसपास में डिलीवर होता है यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है। बात करें प्रॉफिट ग्रोथ के पर्सपेक्टिव से, तो इनका क्वार्टर 4 के अंदर वाई ऑन वाई इनका प्रॉफिट यहाँ पे लगभग 150% के आसपास से ग्रोथ किया है। मतलब क्वार्टर 4 के अंदर इनका प्रॉफिट रिपोर्ट हुआ 157 करोड़ रुपीस के आसपास में, जो मेरे को यहाँ पे थोड़ा अनसस्टेनेबल लगता है। बिकॉज यहाँ पे जो पैट मार्जिन डिलीवर हुआ लगभग 8% के आसपास में पैट मार्जिन यहाँ पे डिलीवर हुआ है। लास्ट ईयर पैट मार्जिन था 4.5% के आसपास में, जो इनका नॉर्मली सस्टेनेबल गाइडेंस होता है। तो ये पैट मार्जिन को देख के मेरे को साफ साफ दिखाई पड़ रहा है कि जो पैट मार्जिन है ये सस्टेनेबल नहीं है। बिकॉज इनका जो गाइडेंस की रेंज होती है 4 से 4.5% की बेस की होती है। तो ये कह सकते हैं कि ठीक है ये वन टाइम है, क्योंकि इन्वेंट्री के अंदर अच्छा खासा मिला है। आप लोगों को तो पता ही है कि लास्ट ईयर जो गोल्ड के प्राइसेस थे क्वार्टर 1 क्वार्टर 2 FY 26 के अंदर लगभग से 90,000 1 लाख रुपए के आसपास में थे। एंड क्वार्टर 3 क्वार्टर 4 के अंदर प्राइसेस दौड़ के कितने हो गए थे, लगभग 1,50,000 1,60,000 1,70,000 के आसपास पहुंच गए थे। वो यहाँ पे यू कैन से कंपनी को इन्वेंट्री गेन यहाँ पे देखने को मिल रहा है, जिसकी वजह से इनके प्रॉफिट अच्छे खासे यहाँ पे ग्रोथ करते हुए दिखाई दे रहे हैं। बात करें होल ईयर के पर्सपेक्टिव से, तो इनका रेवेन्यू लास्ट ईयर लगभग यू कैन से जो रेवेन्यू था टोटल उसमें यहाँ पे लगभग 33% के आसपास में ग्रोथ दिखाई पड़ रही है। एंड यदि बात करें EBITDA ग्रोथ के पर्सपेक्टिव से, तो इनका EBITDA यहाँ पे लगभग 128% से ग्रोथ किया है। एंड बात करें प्रॉफिटेबिलिटी के पर्सपेक्टिव से, तो इनका प्रॉफिट जो ओवरऑल होल ईयर का जो प्रॉफिट था वो लगभग से 160 करोड़ रुपए के आसपास में था। इस साल बढ़ के 574 करोड़ रुपीस का प्रॉफिट यहाँ पे रिपोर्ट हुआ है। प्रॉफिट के अंदर वायु ने यहाँ पे लगभग 261% से यहाँ पे ग्रोथ देखने को मिल रही है। उसके पीछे सबसे बड़ा रीजन यही है, जो इनको बहुत ज्यादा अच्छा खासा इन्वेंट्री गेन हुआ है लास्ट के 1 साल के अंदर। बिकॉज सेनको गोल्ड के पास में जो इन्वेंट्री पड़ी हुई थी उसका लगभग 50% हेजिंग हुआ करता था। तो यदि 50% बाकी की इन्वेंट्री जो हेज नहीं है, तो उसका डायरेक्टली इनको यू कैन से इन्वेंट्री गेन मिला है और उसी के कारण से इनकी रेवेन्यू की ग्रोथ रेट लगभग 33-34% के आसपास में हुई है होल ईयर के अंदर, जबकि प्रॉफिट की ग्रोथ रेट यहाँ पे लगभग 260% के आसपास में यहाँ पे होती हुई दिखाई पड़ रही है। राइट, तो ये हमने यू कैन से डिस्कस किया FY 26 के पैरामीटर्स के बारे में। अब देखते हैं एक बार और क्या-क्या कंपनी की तरफ से मैनेजमेंट ने यहाँ पे अपने यू कैन से फाइनेंशियल पैरामीटर प्रेजेंट करें, एक बार उनको भी एक बार डिस्कस करने की कोशिश यहाँ पे करते हैं। जो दूसरे फाइनेंशियल पैरामीटर है उनके बारे में। तो नॉर्मली ठीक है, इन लोगों ने अपना EBITDA पैट का ट्रेंड दिखाया है, जो हमने ऑलरेडी वैसे डिस्कस कर लिया है कि लास्ट ईयर के जो हिस्टोरिकली जो इनका EBITDA मार्जिन पैट मार्जिन का ट्रेंड है वो दिखाया है। तो यहाँ पे हमें पता लग रहा है साफ-साफ जो इनका लाइक मार्जिन रहा है पैट मार्जिन लगभग से 3.7%, 3.9%, 3.5%, 3.2% एंड रैंडमली सडनली वो जंप करके भी 6.8% चला गया, जो यहाँ पे सस्टेनेबल दिखाई नहीं पड़ता। बिकॉज मैनेजमेंट ही बोलता है कि हमारा पैट मार्जिन लगभग 4 से 4.5% बीच में रहेगा। बात करें कुछ और बाकी के पैरामीटर के बारे में, लेट्स से कुछ और पैरामीटर हमें दिख जाएं जो हमें पता लगे। हाँ, बात करें स्टोर एक्सपेंशन के पर्सपेक्टिव से, तो इनका जो करंटली स्टोर काउंट है 201 हो गया। मतलब इंडिया के अंदर 109 स्टोर है, आउट ऑफ इंडिया लगभग 2 स्टोर इनके हैं। तो टोटल इनके 190 से 201 स्टोर हैं।
तो जो इनकी गाइडेंस थी यू कैन से लगभग 18 से 20 स्टोर लॉन्च करने की, उसको यहाँ पे ओवर अचीव किया है बिकॉज़ एफआई 25 में स्टोर काउंट दिन का 175 था और अभी 201 हो गया, तो एफआई 26 के अंदर इन लोगों ने लगभग 26 यहाँ पे नए स्टोर लॉन्च करे हैं। तो यहाँ पे साफ-साफ है, ठीक है, स्टोर एक्सपेंशन की जो गाइडेंस थी उसको थोड़ा यहाँ पे ओवर अचीव किया है। बात करें स्टड रेशियो के पर्सपेक्टिव से, तो स्टड रेशियो इनका लगभग सिमिलर सा ही दिखाई दे रहा है लास्ट के 3 साल से। वही 11.5%, 11%, 11% के आस-पास में दिखाई पड़ रहा है लास्ट के 3 साल में। तो ऐसा कोई बड़ा डिफरेंस नहीं है यहाँ पे स्टड रेशियो के पर्सपेक्टिव से। बात करें ट्रिपल एस के नंबर से, सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ के बारे में, तो आपको पता है कि गोल्ड की प्राइसेस यहाँ पे बहुत ज्यादा बढ़ गई है लास्ट के 2-3 साल के अंदर। तो यहाँ पे एसएसजी डेफिनेटली डबल डिजिट यू कैन से 20s के अंदर दिखाई पड़ रहा है, तो ऑल्दो सस्टेनेबल नहीं है। वो तो ऑल्दो आपको भी पता है लास्ट के 3 साल में गोल्ड की प्राइसेस दौड़ के लाइक 50-60 हजार रुपए से 1.5 लाख के ऊपर चले गए हैं, 3 गुना से भी ज्यादा हो गए हैं। तो डेफिनेटली इनका सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ यहाँ पे ज्यादा दिखाई पड़ेगा। बात करें एवरेज टिकट साइज के बारे में, जो यहाँ पे जो इनका रेवेन्यू बुक होता है उसकी एवरेज टिकट साइज की बात करें, तो यहाँ पे लगभग एफआई 26 के अंदर 95,000 रुपीज के आसपास में दिखाई पड़ रहा है, जो आज से लगभग 2 साल पहले यू कैन से 63-60 हजार रुपए के आसपास हुआ करता था। एफआई 25 में लगभग 73,000 था, बढ़ के 95,000 हो गया। सीधा सा रीजन है, गोल्ड की प्राइसेस बढ़ गए हैं, तो एवरेज टिकट साइज आपका बढ़ ही जाएगा। बिकॉज़ यदि किसी को अपना यू कैन से 7 ग्राम का ज्वेलरी बनाना है, 8 ग्राम का ज्वेलरी बनाना है, तो डेफिनिटली पहले उसको कम प्राइस पे करना पड़ता, तभी ज्यादा प्राइस पे करना पड़ रहा है। बाकी कुछ और पैरामीटर की बात कर लें रिटर्न रेशियोज के पर्सपेक्टिव से, तो इनके एफआई 25 तक रिटर्न रेशियोज इतने अच्छे नहीं थे, जबकि एफआई 26 के अंदर रिटर्न रेशियोज बहुत अच्छे खासे यहाँ पे डिलीवर होते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। बिकॉज़ 570-574 करोड़ रुपीस का प्रॉफिट इन लोगों ने जो रिपोर्ट किया है, ऑल्दो सस्टेनेबल प्रॉफिट मेरे को यहाँ पे दिखाई नहीं पड़ रहा है, पर ठीक है, जो प्रॉफिट है उसी के अकॉर्डिंग इनका रिटर्न रेशियो यहाँ पे कैलकुलेट होगा। बात करें कैश कन्वर्जन साइकिल के बारे में, तो यहाँ पे थोड़ा बढ़ गया है, 170 डेज के आसपास चला गया है। एंड यदि बात करें इन्वेंटरी के पर्सपेक्टिव से, एफआई 25 में इनका इन्वेंटरी कॉस्ट था लगभग से 3300 करोड़ रुपए के आसपास में, एंड करंटली जो इन्वेंटरी कॉस्ट हो गया लगभग 5296 करोड़ रुपए के आसपास इनका इन्वेंटरी कॉस्ट हो गया। मतलब इन्वेंटरी के अंदर लगभग 80% के आसपास में यहाँ पे जंप देखा जा रहा है। तो ये हमने इनके रिटर्न रेशियोज के पर्सपेक्टिव से बात किया। कुछ और पैरामीटर्स के बारे में देखें, यदि कुछ हमें दिखाई पड़े तो उसके पर्सपेक्टिव से देखने की कोशिश करें। तो एज़ सच ये उन्होंने अपनी हिस्टोरी दिखाई है, ये ठीक है, मैनेजमेंट है, और यहाँ पे लाइक एज़ सच लेट मी सी कुछ और इंटरेस्टिंग बनता है जो यहाँ पे है। यस, स्टोर का जो कंसंट्रेशन है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। जो टोटल 201 स्टोर हैं इनके अभी करंट में 201 स्टोर जो हैं, उसके अंदर यू कैन सी वेस्ट बंगाल और कोलकाता के अंदर 106 स्टोर हैं। मतलब आधे से ज्यादा स्टोर आपके केवल एक स्टेट के अंदर यहाँ पे प्रेजेंट करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। मतलब एक कॉन्सेंट्रेशन काइंड ऑफ यहाँ पे स्टोर का है। बात करें यू कैन से नॉर्थ इंडिया के पर्सपेक्टिव से, जिसमें दिल्ली एनसीआर भी आता है, उसके अंदर 26 स्टोर है, और वेस्ट बंगाल को एक्सक्लूड करके बाकी के ईस्ट इंडिया के अंदर लगभग 28 स्टोर है। तो ये कह सकते हो कि लाइक सेंको गोल्ड कहने को तो यू कैन से पैन इंडिया में थोड़े-थोड़े अपने नए स्टोर लॉन्च कर रहा है, बट ईस्ट इंडिया के अंदर इसके अराउंड 60-70% के आसपास में स्टोर यहाँ पे स्टेबल है। मतलब वहाँ पे ज़्यादा इसका बिज़नेस होता है। बात करें बाकी कुछ और पैरामीटर के बारे में, लेट मी सी कुछ और इंटरेस्टिंग पैरामीटर है जो आपको यदि मैं यहाँ पे प्रेजेंट कर सकूँ। आई थिंक इनका मार्केटिंग एक्सपेंस इन लोगों ने दिखाया है, लाइक जो ब्रांड एम्बेसडर्स हैं, वो यहाँ पे लगभग 2% के आसपास में रहता है। वो यहाँ पे लगभग इस साल भी 2% के आसपास का इनका मार्केटिंग एक्सपेंसेस यहाँ पे बियर हुए हैं। ये चीज़ यहाँ पे कंपनी ने मेंशन करी है। इनका जो फ्रेंचाइज़ी ऑपरेटेड एक मॉडल है, एंड साथ में एक फोको मॉडल है। तो उसपे लगभग यू कैन से यहाँ पे मैनेजमेंट ने मेंशन किया है कि कितने फ्रेंचाइज़ी स्टोर्स हैं। फ्रेंचाइज़ी स्टोर इनके 85 स्टोर हैं, 201 में से लगभग 85 स्टोर इनके फ्रेंचाइज़ी स्टोर हैं। तो फ्रेंचाइज़ी स्टोर का एक फायदा ये होता है, वो डायरेक्टली आपके रिटर्न ऑन इक्विटी को बढ़ाता है। बिकॉज़ इन्वेंटरी कॉस्ट आपकी नहीं है, ऑपरेशनल कॉस्ट आपकी नहीं है, तो डेफिनिटली आपका यू कैन से आपका रिटर्न ऑन इक्विटी डायरेक्टली बढ़ जाएगा। बिकॉज़ वहाँ से जो भी रेवेन्यू होगा, तो आपको एक यू कैन से फ्रेंचाइज़ी फी मिलेगी। मतलब आपको जो भी आपका एग्रीमेंट हुआ है फ्रेंचाइज़ी पार्टनर के साथ में, उसके बेसिस पे आपको यू कैन से वहाँ से डायरेक्टली कॉस्ट एक उनसे रेवेन्यू मिलेगा, जो आपको डायरेक्टली यू कैन से ग्रॉस प्रॉफिट के अंदर ऐड होगा। एंड ये इनका कहना है कि फ्रेंचाइज़ी शोरूम से हमारा लगभग 35% रेवेन्यू कंट्रीब्यूट होता है। ये अच्छी बात है, मतलब जहाँ पे इनकी बड़ी ऑपरेटिंग कॉस्ट नहीं है, वहाँ से इनको यू कैन से 35% के आसपास का रेवेन्यू कंट्रीब्यूट होता है। तो काइंड ऑफ ये हमने डिस्कस किया। कुछ और बाकी के पैरामीटर को देख लें, तो इन लोगों ने इंडस्ट्री के बारे में बात की है कि इंडस्ट्री किस तरह से ग्रोथ कर सकती है। ठीक है, आई थिंक हमने मैक्सिमम ऑफ द पैरामीटर यहाँ पे डिस्कस कर लिए, शेयर होल्डिंग वाले पैटर्न भी हमने डिस्कस कर लिए हैं। अब एक बार देखते हैं कि लाइक मैनेजमेंट ने यहाँ पे लाइक एफआई 27 के पर्सपेक्टिव से किस तरह का अपना यू कैन से अपना बिजनेस आउटलुक रखने का प्लान किया है। तो मैनेजमेंट यहाँ पे साफ-साफ दिखाई पड़ रहा है, काइंड ऑफ लाइक एफआई 27 के अंदर 20% के आसपास का रेवेन्यू ग्रोथ ये लोग टारगेट कर रहे हैं। अर्लियर इनका जो गाइडेंस था 20 से 25% के आसपास का था, बट इनका कहना है कि मोदी जी ने जो अपील करी है उसका कुछ इम्पैक्ट पड़ेगा। तो मे बी इन लोगों ने अपना रेवेन्यू यहाँ पे थोड़ा उस रेंज को लोअर रेंज का जो पार्ट था 20% के आसपास में, उसको यहाँ पे रखा है। बात करें EBITDA मार्जिन के पर्सपेक्टिव से, तो वही गाइडेंस रखा लगभग 7.5 से 7.8% के आसपास में। स्टोर एक्सपेंशन का गाइडेंस दिया लगभग 18 से 20 नए स्टोर यहाँ पे लॉन्च करने का गाइडेंस दिया है। और बात करें पैट मार्जिन के पर्सपेक्टिव से, तो वही 4 से 4.5% के आसपास का इनका पैट मार्जिन का गाइडेंस इन लोगों ने रखा है।
तो ठीक है, ओवरऑल ये हमने एक डिस्कस करने की कोशिश करी है कि सेनको के क्वार्टर 4 एफआई 26 का बिजनेस किस तरह से परफॉर्म किया है एंड साथ में एफआई 25 से एफआई 26 के अंदर बिजनेस की परफॉर्मेंस यहाँ पे किस तरह से डिलीवर होती नजर आई है। इन समरी हमने ये भी डिस्कस करने की कोशिश करी कि एफआई 27 के लिए मैनेजमेंट यहाँ पे अपने बिजनेस को किस तरह से ग्रोथ करने का प्लान कर रहा है। तो इनका जो पहले ग्रोथ करने का जो एक स्टांस हुआ करता था लाइक 18 से 20% के आसपास में, उसी काइंड ऑफ गाइडेंस ये एफआई 27 के लिए इन लोगों ने रखा है लगभग 20% से रेवेन्यू ग्रोथ करने को। ऑल्दो लाइक जो यू कैन से क्वार्टर 4 एफआई 26 का जो बिजनेस अपडेट आया था, उसके अंदर ये लोग इन लोगों ने गाइडेंस दिया था अपने बिजनेस को लगभग 20 से 25% से ग्रोथ कराने का एफआई 27 के अंदर। अब उसकी रेंज को यहाँ पे जो लोअर पार्ट है उस रेंज का 20% का उसको रखा है एंड साथ में जो इनका पुराना गाइडेंस होता है इबिटा मार्जिन का, पैट मार्जिन का, उसको यहाँ पे मेंटेन रखा है कि हम लोग यू कैन से इबिटा मार्जिन लगभग 7.5% से 7.8% के बीच का अचीव करेंगे। पैट मार्जिन लगभग 4 से 4.5% के बीच का रहेगा। एंड बात करें स्टोर एक्सपेंशन के पर्सपेक्टिव से तो गाइडेंस वही है लगभग उनसे 20 नए स्टोर यहाँ पे लॉन्च करने का, मतलब 201 स्टोर इनका ये ऑलरेडी हो चुका है एफआई 26 तक। और यदि लोग 20 के आसपास नए स्टोर लॉन्च करेंगे तो इनका स्टोर एक्सपेंशन का ग्रोथ हो जाएगा लगभग 10% के आसपास में। तो मोटा-मोटी कह सकते हैं कि नॉर्मली यदि एसएसजी रहे लगभग 8 से 10% के आसपास का 10% की रेट से स्टोर एक्सपेंशन होगा, तो डेफिनिटली आपका कौन से रेवेन्यू की ग्रोथ रेट में भी अराउंड 20% के आसपास में अचीव हो सकती है। ऑल्दो लास्ट क्वार्टर 1 क्वार्टर 2 के अंदर गोल्ड के प्राइसेस थोड़े कम थे, तो वहाँ पे एक लो बेस बना हुआ है। तो देयर इज पॉसिबिलिटी लाइक मे बी क्वार्टर 1 एफआई 27 के अंदर में भी उतना रेवेन्यू ग्रोथ शायद ना आए बिकॉज़ जो हमारे प्रधानमंत्री जी जो अपील करी है, हो सकता है उसका थोड़ा इंपैक्ट क्वार्टर 1 एफआई 27 में देखने को मिले। जो लोग गोल्ड बार खरीदते हैं, गोल्ड कॉइन खरीदते हैं, उसकी सेल में भी यहाँ पे थोड़ी रुक सकती है। तो थोड़ा इंपैक्ट पड़ सकता है बट मे बी क्वार्टर 2 एफआई 27 के अंदर यू कैन से लो बेस था बिकॉज़ गोल्ड के प्राइसेस कम थे। तो देयर इज पॉसिबिलिटी क्वार्टर 2 एफआई 27 के अंदर इनकी रेवेन्यू की ग्रोथ रेट थोड़ी बेटर डिलीवर हो सकती है। एंड साथ ही मैनेजमेंट ने ये भी बताया कि इनका जो ओल्ड गोल्ड ज्वेलरी का जो एक्सचेंज प्रोग्राम होता है कि ओल्ड गोल्ड ज्वेलरी को लाओ, नई ज्वेलरी हम लोग आपको बना के देंगे। वो वाला प्रोग्राम इनका टोटल रेवेन्यू का लगभग 50% कंट्रीब्यूट करता है। और मैनेजमेंट ने फोकस किया है कि हम लोग अभी क्या करेंगे, जो हमारा ओल्ड गोल्ड एक्सचेंज प्रोग्राम है उसको ज्यादा फोकस करेंगे, उस पर ज्यादा मार्केटिंग खर्चा करेंगे ताकि लोग नया गोल्ड ना खरीद के पुराने गोल्ड को यहाँ पे नई टाइप की नई डिजाइन की ज्वेलरी यहाँ पे बनवाएं, ताकि यू कैन से सेनको गोल्ड का भी यहाँ पे यू कैन से मेकिंग चार्जेस मिल जाएंगे, कस्टमर को यहाँ पे नए डिजाइन की यहाँ पे ज्वेलरी मिल जाएगी। तो उस पे ये कंपनी ज्यादा फोकस करना चाहिए। जो हमने दूसरे ज्वेलरी कंपनी कॉन कॉल के अंदर भी ये डिस्कस किया लाइक पीएनजी ज्वेलर की मैनेजमेंट ने भी ये बताया था मैंने कॉन कॉल के अंदर कि हम लोग ओल्ड गोल्ड एक्सचेंज प्रोग्राम पे ज्यादा फोकस कर रहे हैं। तो आई थिंक वही सारी ज्वेलरी रिटेल कंपनीज का फोकस एरिया रहेगा कि हम लोग कैसे न कैसे करके क्वार्टर 1 और क्वार्टर 2 एफआई 27 के अंदर फोकस करें ओल्ड गोल्ड ज्वेलरी एक्सचेंज प्रोग्राम के रूप में, तब तक सारी चीजें वैसे सेटल हो जाएंगी। एंड मे बी यू कैन से क्वार्टर 3 एफआई 27 में जैसे फिर से वेडिंग सीजन स्टार्ट होगा तो ज्वेलरी डिमांड फिर से आएगी, तो वापस यू कैन से हमारा सेल्स बूस्ट अप कर जाएगा। एक्सपेक्टेड है, ठीक है। वही अपना एक हमने पुराने वीडियोस के अंदर भी ये डिस्कस किया था कि क्वार्टर 1 क्वार्टर 2 एफआई 27 थोड़ा चैलेंजिंग रहने वाला है रिटेल गोल्ड ज्वेलरी कंपनीज के लिए। ऑल्दो इनका लोअर बेस है एफआई 26 का क्वार्टर 1 क्वार्टर 2 का, तो वहां से थोड़ा इनको फायदा मिल जाएगा। ऑल्दो जो इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ाई है गोल्ड पे, तो उसकी वजह से इनको थोड़ा बहुत इन्वेंटरी गेन भी होगा। मे बी उसको ये लोग क्वार्टर 1 क्वार्टर 2 एफआई 27 के अंदर बुक कर सकते हैं, तो मे बी इनका प्रॉफिट की ग्रोथ रेट थोड़ी ज्यादा डिलीवर हो सकती है। तो काइंड ऑफ ये मैनेजमेंट का गाइडेंस है एफआई 27 को लेके, उसको हमने डिस्कस करने की कोशिश करी। अब एक बार ये देखते हैं कि वैल्यूएशन के पर्सपेक्टिव से एक बार इस कंपनी का वैल्यूएशन एनालिसिस करके देखते हैं कि ये कंपनी किस तरह से यहाँ पे यू कैन से काइंड ऑफ बनती हुई दिखाई पड़ रही है एफआई 27 के पर्सपेक्टिव से। तो आप देखो इस कंपनी का एफआई 26 का कितना रेवेन्यू आया है, लगभग आप ये कह दो लगभग यू कैन से 8400 करोड़ रुपीस के आसपास का। एंड साथ में यू कैन से कंपनी की मैनेजमेंट ने गाइडेंस क्या दिया 20% की ग्रोथ रेट का, तो मे बी एफआई 27 का रेवेन्यू नंबर कितना हो सकता है, लगभग 10,000 करोड़ रुपए के आसपास का। करंट इस कंपनी की जो मार्केट कैप है लगभग 5700 से 5800 करोड़ रुपीस के आसपास की है। तो मोटा-मोटी अब कह दो कि लेकिन यदि इनका 20% का रेवेन्यू ग्रोथ होगा, यदि 7.5% का एबिटा मार्जिन रहेगा और यदि लगभग 4 से 4.5% का पैट मार्जिन रहेगा, तो 10,000 करोड़ रुपीस की सेल्स पे यदि मैं लगभग 4 4.5% से या फिर 4% का पैट मार्जिन लगाता हूँ, तो आपका प्रॉफिट बनेगा समथिंग 410 करोड़, 420 करोड़ या 450 करोड़ रुपए के आसपास में। तो आप ये देखो कि एफआई 26 से एफआई 27 के अंदर रेवेन्यू की ग्रोथ रेट तो 20% से होगी, जबकि आपका जो ये प्रॉफिट की ग्रोथ रेट है वो यहाँ पे नेगेटिव दिखाई पड़ेगी बिकॉज़ एफआई 26 में आपका प्रॉफिट का अमाउंट कितना है 574 करोड़ रुपीस के आसपास में है। एंड यदि एफआई 27 के अंदर इनका प्रॉफिट 450 करोड़ रुपए के आसपास में आएगा, तो प्रॉफिट इनका डी ग्रोथ होगा। मतलब यहाँ पे कंडीशन चीजें और है, यदि गोल्ड के प्राइसेस और ऊपर जाते हैं यहाँ से, तो उस वाले केस के अंदर मे बी इनको प्रॉफिट यहाँ पे ज्यादा रिपोर्ट हो सकता है बिकॉज इनका हेजिंग परसेंटेज 50% के आसपास में है। पूरे गोल्ड इनकी जो इन्वेंट्री पड़ी हुई है, गोल्ड ज्वेलरी जो इन्वेंट्री पड़ी हुई है, उस इन्वेंट्री का लगभग 50% हेज कर रखा है। तो यदि लेट्स से इनका गोल्ड के प्राइसेस और ऊपर जाते हैं, तो उस वाले केस के अंदर इनको यू कैन सी इन्वेंट्री गेन भी मिल सकता है एंड साथ में आप ये कह सकते हो इनका अच्छा खासा प्रॉफिट ग्रोथ भी यहाँ पे रिपोर्ट हो सकता है। बट यदि गोल्ड के प्राइसेस यहाँ से डाउन चले जाते हैं 15-20-25% के आसपास में, तो देयर इज पॉसिबिलिटी इनको इन्वेंट्री लॉस भी बुक करना थोड़ा पड़ सकता है। तो एक इस कंपनी के लिए रिस्क है।
जो बाकी की दूसरी गोल्ड रिटेल ज्वेलरी कंपनी जिसके बारे में हमने डिस्कस किया, लाइक कल्याण ज्वेलर्स है, पीएनजी ज्वेलर्स है, वो अपने लाइक हेजिंग परसेंटेज को लगभग 70, 75, 80% के आसपास में रखती हैं। तो यहाँ पे गोल्ड के प्राइस फ्लक्चुएशन से उन कंपनीज को उनके रेवेन्यू पे, उनके प्रॉफिट पे उतना इम्पैक्ट शायद नहीं पड़ता। उनके जो इबिटा मार्जिन की गाइडेंस होती है, जो पैट मार्जिन की गाइडेंस होती है, उसको लोग इजीली अचीव कर पाते हैं। उसके पीछे यही रीजन है कि उनका हेजिंग परसेंटेज यू कैन से 70-80% के आसपास में होता है। तो जैसे हमने डिस्कस किया कि एफआई 27 का इनका प्रॉफिट अमाउंट दिखाई पड़ सकता है यदि गोल्ड के प्राइसेस यहाँ पे स्टेबल रहते हैं और यू कैन से गोल्ड के प्राइसेस यहाँ से गिरते नहीं है, उस वाले केस की मैं बात कर रहा हूँ और यहाँ से ज्यादा आगे बढ़ते भी नहीं है। तो इन दोनों यूज केस को कंसिडर करके मैं बोलना चाह रहा हूँ कि यदि गोल्ड के प्राइसेस स्टेबल रहे तो मे बी इनका प्रॉफिट यू कैन से एफआई 27 का लगभग 450 करोड़ रुपए के आसपास में आ सकता है। करंटली मार्केट कैप यू कैन से 5700 करोड़ रुपए के आसपास की है। तो इस कंपनी का मैं एफआई 27 का एक्सपेक्टेड पैट के अकॉर्डिंग यदि फॉरवर्ड पी रेशियो कैलकुलेट करना चाहूँ तो कितना आएगा, तो उसके लिए 5700 करोड़ रुपए की मार्केट कैप के अंदर 450 करोड़ रुपए का पैट का डिवाइड करना पड़ेगा। तो इनका फॉरवर्ड पी रेशियो आएगा लगभग 13 के आसपास में। कंपनी की बिजनेस ग्रोथ रेट कितनी एक्सपेक्टेड है एफआई 26 से एफआई 27 के अंदर लगभग 20% के आसपास में। तो यदि मैं इसका फॉरवर्ड पैग रेशियो कैलकुलेट करने की कोशिश करूं तो कितना आएगा, तो उसके लिए मेरे को इसका जो फॉरवर्ड पी रेशियो है उसके अंदर बिजनेस ग्रोथ का डिवाइड करना पड़ेगा। फॉरवर्ड पी रेशियो कितना है, लगभग इवन से आपका 13 के आसपास में, बिजनेस ग्रोथ 20% डिवाइड करूंगा तो फॉरवर्ड पैग रेशियो आएगा 0.6 0.7 के आसपास में। तो आप कह सकते हो ठीक है, सेनको गोल्ड एक ऐसी रिटेल ज्वेलरी कंपनी है, ऐसी कंज्यूमर कंपनी है जो लगभग अपने बिजनेस को एफआई 27 के अंदर यू कैन से लगभग 20% का रेट से यहाँ पे ग्रोथ करना का प्लान कर रही है। एंड साथ में इस कंपनी का स्टॉक यहाँ पे लगभग 0.6 0.7 के फॉरवर्ड पैग रेशियो पे यहाँ पे ट्रेड करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। तो यदि थोड़ा इसको कंपेयर करें यू कैन से पीएनजी ज्वेलर के साथ में, तो आप देखो ना पीएनजी ज्वेलर का रिजल्ट आने के बाद में स्टॉक अच्छा खासा करेक्ट हो गया। करंटली उसका तो यू कैन से वैल्यूएशन बहुत ही चीपर लगने लग गया है। लगभग यू कैन से अराउंड 17 का पी रेशियो पे ट्रेड कर रहा है। मैनेजमेंट की गाइडेंस अभी भी वहाँ पे स्ट्रिक्ट है कि हम लोग यू कैन से 25% के आसपास में रेवेन्यू ग्रोथ करने का प्लान करें एफआई 27 के अंदर। एंड साथ में ये भी बताया मैनेजमेंट ने कि जिनका जो स्टोर एक्सपेंशन का प्लान है वो लोग लाइक 78 स्टोर से लगभग बढ़ के कहां पे जाना चाहते हैं, 105 स्टोर पे। मतलब मोटा मोटी उन लोगों का स्टोर एक्सपेंशन का ग्रोथ रेट लगभग 30% के आसपास में। तो आप ये देखो लाइक यदि मैं नॉर्मली 8-10% का एसएसजी मानो, 30% का स्टोर एक्सपेंशन ग्रोथ रेट मानो, तो आपका रेवेन्यू ग्रोथ रेट बहुत ज्यादा डिलीवर होना चाहिए। बिकॉज सेनको गोल्ड यहाँ पे 10% से स्टोर एक्सपेंशन कर रहा है, उसके बावजूद भी अपना 20% से रेवेन्यू ग्रोथ करने का गाइडेंस दे रहा है। तो यदि इस केस को मैं, इस यूज केस को, स्टोर एक्सपेंशन को और एसएसजी को ऐड करके यदि मैं सेनको का 20% का रेवेन्यू ग्रोथ कंसीडर करूं, उस वाले केस के अंदर तो पीएनजी का रेवेन्यू ग्रोथ ज्यादा होना चाहिए, बिकॉज वहां तो स्टोर एक्सपेंशन का ग्रोथ रेट लगभग 30% के आसपास में है। हाँ, उनका कुछ लाइफस्टाइल वाला स्टोर भी उसके अंदर एडेड है, बट मे बी यू कैन से जो ज्वेलरी वाला स्टोर है वो भी लगभग यू कैन से 20 से 25 स्टोर के आसपास उनके ज्वेलरी वाले स्टोर है। तो मतलब वो भी कंसीडर करूं तो 78 पेज में 20-22 स्टोर देखो तो वहां पे लगभग 25% के आसपास का ज्वेलरी वाले सेगमेंट के अंदर यू कैन से उनका स्टोर एक्सपेंशन आ रहा है। तो स्टोर एक्सपेंशन का ग्रोथ रेट पीएनजी वाले केस के अंदर सेनको गोल्ड से यू कैन से डबल से ट्रिपल के आसपास में है। जबकि रेवेन्यू ग्रोथ की गाइडेंस वहां पे कंजर्वेटिव है 25% के आसपास में। अगेन मतलब ठीक है, मैनेजमेंट ने 25% गाइडेंस दी तो हमें 25% गाइडेंस लेके ही चलनी पड़ेगी ना। तो उसके बेसिस पे यदि उनका यू कैन से उनका पैट मार्जिन गाइडेंस भी लगभग यू कैन से 4.25% के आसपास में है। तो उनका यदि हम लोग फॉरवर्ड पी रेशियो निकालने की कोशिश करें तो वहां पे लगभग 13 के आसपास आता है और 25% की बिजनेस ग्रोथ रेट, मतलब वहां पे फॉरवर्ड पी रेशियो 0.5 के आसपास यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है। बिकॉज मतलब देखो यदि रिटेल ज्वेलरी सेगमेंट के अंदर मैं सेनको गोल्ड की बात कर रहा हूँ, यहाँ पे यदि मैं 25-20% की रेवेन्यू ग्रोथ कंसीडर करके चल रहा हूँ, तो डेफिनेटली यहाँ पे पीएनजी वाले केस के अंदर तो यू कैन से 25% में भी 30% की बिजनेस ग्रोथ यहाँ पे डिलीवर हो सकती है। तो यदि मैं अब देखो मैं पीएनजी को यहाँ पे इस डिस्कशन में क्यों लाया हूँ, बिकॉज सेनको गोल्ड का फॉरवर्ड पैग रेशियो 0.6 0.7 के आसपास दिखाई पड़ रहा है। तो इसके लिए इसको कंपेयर करने के पर्सपेक्टिव से मैंने यहाँ पे पीएनजी ज्वेलर की बात यहाँ पे स्टार्ट करी है। तो यदि पीएनजी ज्वेलर से मैं कंपेयर करूं तो वहां पे यू कैन से 25% बिजनेस ग्रोथ रेट, फॉरवर्ड पैग रेशियो यू कैन से 0.5 के आसपास में। तो इन दोनों को थोड़ा कंपेयर करें तो मोटा मोटी यू कैन से इस वाले मोमेंट पे ऑल्दो काफी लोगों का यहाँ पे नेगेटिव कमेंट भी आ सकता है कि यार पीएनजी की ज्वेलर की मैनेजमेंट तरफ से तो यहाँ पे क्वार्टर फोर के बिट्टा मार्जिन घट गए हैं, एन नंबर ऑफ रीजन हो गए। ऑल्दो उनकी क्लैरिफिकेशन मैनेजमेंट ने कौन-कौन के अंदर दे दी है। ऑल्दो वहां पे एक रिस्क फैक्टर है कि हमें उनके EBITDA मार्जिन को यू कैन से अपकमिंग क्वार्टर्स के अंदर ट्रैक करना पड़ेगा, बट गाइडेंस तो उन लोगों ने भी मेंटेन रखा ही है। EBITDA मार्जिन का 7.5 से 7.7% के बीच का EBITDA मार्जिन का गाइडेंस है। साथ में पैट मार्जिन का यू कैन से लगभग 4 से 4.25 यू कैन से 4.3% के आसपास का पैट मार्जिन का गाइडेंस है। तो उसके पर्सपेक्टिव से ठीक है, हमें वो ट्रैक करना पड़ेगा, बट यदि कंपेयर करने की कोशिश करें केवल गाइडेंस के पर्सपेक्टिव से, तो उस वाले एंगल के अंदर मेरे को पीएनजी ज्वेलर के अंदर यहाँ पे एक बेटर कंफर्ट आता है यू कैन से बिजनेस ग्रोथ के पर्सपेक्टिव से भी एंड साथ में यू कैन से फॉरवर्ड पैग रेशियो के पर्सपेक्टिव से भी। तो इन समरी लाइक यू कैन से ये मैंने जस्ट एक मेरा पर्सपेक्टिव देने का कोशिश किया सेनको गोल्ड के पर्सपेक्टिव से, सेनको गोल्ड के एंगल के बारे में, साथ में इसको कंपेयर करने की कोशिश करी है पीएनजी ज्वेलर के साथ में। तो लाइक ये मेरी तरफ से कोई ऐसा स्टॉक रिकमेंडेशन बिल्कुल भी नहीं है। आप लोग अपनी खुद की रिसर्च करना, खुद का एनालिसिस करना एंड जो आपके इन्वेस्टमेंट एडवाइजर हैं उनसे डिस्कस करके डिसाइड करना कि आपको इन कंपनीज को अपनी वॉच लिस्ट का पार्ट बनाना है या फिर पार्ट नहीं बनाना है। बिकॉज लाइक मैं बारी बारी से आप लोगों को कहता रहता हूँ कि आई एम नॉट ए सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट, आई एम नॉट ए सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर, सो आई एम नॉट ऑथराइज्ड टू गिव एनी स्टॉक रिकमेंडेशंस। मेरा बस केवल इतना इंटेंट होता है, इतना टारगेट होता है कि मैं आप लोगों को इतना सिखा दूं, इतना समझा दूं, ताकि आप लोग भी एज ए इंडिपेंडेंट ग्रोथ इन्वेस्टर बन के
खुद के पोर्टफोलियो का डिसीजन इंडिपेंडेंटली खुद से ले सको। तो ठीक है, लाइक आपके यदि कोई क्वेरी क्वेश्चन्स है तो डेफिनिटली आप चैट सेक्शन में कमेंट करके कमेंट सेक्शन में यू कैन से अपना पॉइंट रख के पूछ सकते हो। डेफिनिटली मैं ट्राई करूँगा वहाँ पे आपके रिप्लाईज़ आपके क्वेरीज़ को रिप्लाई करने का। तो ठीक है, आज की वीडियो में इतने हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।